आज इस क्लास में एक प्रश्न विज्ञान का हम पढ़ने वाले हैं। तो आपका जो प्रश्न है वो क्या है, सूखा पड़ने के क्या कारण हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, सूखा पड़ने के क्या कारण हैं ये आपको बताना है। सूखा आप सभी जानते हैं, जो पानी की कमी हो जाती है। आपने देखा होगा कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, वर्षा ना होने से भी सूखा पड़ता है। तो इस तरह से वहाँ पे पानी की जो कमी आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। तो सूखा पड़ने के कारण क्या है, तो चलिए समझते हैं। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। तो देखिए, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो पृथ्वी का तापमान है, जो ऊष्मा होती है उसकी, वो क्या है, इसमें कुछ अधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा की दर में कमी आ जाती है। यानी कि जो वर्षा है वो नहीं होती है, ठीक तरह से वर्षा नहीं होने की वजह से सूखा का कारण हमें देखने को मिलता है, सूखे की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो जो वृक्ष हैं, वृक्ष क्या करते हैं, ये बादलों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जो वन होते हैं, वन क्या है, वर्षा में सहायक होते हैं। जब हम वृक्षों को काट देते हैं तो क्या है, इससे भी हमें सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। जो सूर्य का जो ताप होता है, जो ऊर्जा होती है, वो क्या है, पृथ्वी पे जब यहाँ पे पड़ती है और वापस वह सूर्य के पास पहुँचती हैं, तो जो वृक्ष हैं वो वृक्ष क्या है, जब नहीं होते हैं तो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो क्या करती हैं, इस जो तापमान होता है हमारा, उस तापमान को क्या है, ऊपर तक जाने नहीं देती है, उसे रोक कर रखती है। जिससे क्या है, जो हमारा पृथ्वी का जो संतुलन है वो बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण क्या है, सूखा पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। आसान और सरल भाषा में आपके लिए यहाँ पे परिभाषा लिखी है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें और कंप्लीट अच्छे से करें। आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ में आपको अच्छे से आया होगा तो कंप्लीट कर लें।